सभी प्यारे देशवासियों को मेरी तरफ से दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। दशहरे का पर्व आप सबको पता ही है इसलिए मनाया जाता है। जब रावण ने माता सीता का उठा के ले गए थे, उस टाइम बुराई पर अच्छाई की जीत पाने के लिए भगवान श्री राम ने माता की 9 दिन प्रतीक्षा करी थी। उसके बाद 10वें दिन पर रावण का वध करके बुराई पर एक अच्छाई की जीत पाई और माता सीता को वहाँ से रावण के चंगुल से छुड़ा दिया। ऐसा ही आज हमारे देश में भी हो रहा है। बुराइयाँ बढ़ती जा रही हैं, घटनाएं घटती जा रही हैं। अब हमें भी या किसी को भगवान राम बन के आना होगा, क्योंकि हमारे देश में रावण की जो संख्या है वो दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। जो देश का विनाश होता जा रहा है, उन सारी चीज़ों को ख़त्म करने के लिए भगवान राम को अवतार लेना पड़ेगा और बुराई पर अच्छाई की जीत पाने के लिए भगवान राम को दोबारा यहाँ हमारे पास आना पड़ेगा। क्योंकि आप सबको पता ही है कि आपसी राजनीति के चक्कर में लोग एक दूसरे में इतना भेदभाव पैदा कर दे रहे हैं, एक दूसरे में इतनी गलतफहमियां पैदा कर दे रहे हैं कि आज हमारी माताएं बहनें कहीं पर भी सुरक्षित नहीं है। उनके साथ दुष्कर्म किया जा रहा है, उसके बाद भी उसके ऊपर राजनीति करी जा रही है। पार्टी कोई किसी की नहीं होती है। ये सारी पार्टी अपने राजनीतिक फ़ायदे के लिए एक दूसरे का मनोबल बढ़ाती हैं, अपना फ़ायदा बनाती हैं। इनको किसी गरीब के घर से कोई लेना देना नहीं है। जब इनको वोट चाहिए होता है तो आप इनके लिए भगवान बन जाते हो। वोट लेने के बाद ये एक रावण की तरह निकल के आते हैं और जब आप उनके पास अपने काम लेके जाते हो तो ये आपको रावण बन के ही भगा देते हैं वहाँ से। आपके काम कोई नहीं किए जाते, देश का विकास कहीं नहीं किया जा रहा। सिर्फ़ और सिर्फ जुमलेबाजी, झूठ की राजनीति बनकर रह गई है। इन सारी चीज़ों को ख़त्म करने के लिए भगवान राम तो आएंगे नहीं, अब हम सबको ही खुद एकता का प्रतीक बनने के बाद हम सबको ही एकता बननी पड़ेगी। और ऐसे दुष्कर्म लोगों को, ऐसे राजनीतिक लोगों को जो सिर्फ़ और सिर्फ अपना फ़ायदा देखते हैं और लोगों के साथ गलत व्यवहार करते हैं, लोगों की इज्जत नहीं करते हैं, उन सारे राजनीतिक लोगों को अपने देश से निकाल देना है। वो देश तभी स्वतंत्र भारत हमारा बन पाएगा दोबारा, जब ही हमारे भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता है, वो सोने की चिड़िया जब ही बनी जाएगी। दशहरे के पावन पर्व पे मैं आप सभी से ये निवेदन करने चाहूँगा, जैसे भगवान श्री राम ने बुराई पर अच्छाई की जीत पाने के लिए रावण का वध किया था, ऐसे ही आप सब मिलकर भी अपने देश के लिए ऐसे धोखेबाज नेताओं को मार के भगा दो, ताकि हमारा भारत देश दोबारा से सोने की चिड़िया जो देश कहलाता था हमारा, वो दोबारा सोने की चिड़िया कहलाए। हमारे देश में दोबारा से अमन हो, चैन हो और हर एक गरीब आदमी हो, मिडिल क्लास आदमी हो, अमीर आदमी हो, वो अपनी ज़िंदगी चैन से जी सके। जय हिंद, जय भारत।